दोस्तों, आज हम आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। देखिए, अब अभी हमने गूगल पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पर अब क्लिक करना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर आ गए हैं। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट नंबर के कॉलम पर हमें दिया हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सेकंड पर हमने पहले अगर रजिस्टर कर रखा है, उसमें कोई एडिट करना है या कुछ करना है तो हम सेकंड पर जा सकते हैं। अभी हमें नया करना है तो नए के लिए फर्स्ट पर क्लिक किया। फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए आधार नंबर, अब यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है। तो देखिए हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद में उद्यमी नेम, तो हम उद्यमी नेम डाल देते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने उद्यमी नेम डाल दिया है। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पे 2 OTP, अब ये आधार से वेरीफाइड होगा। अब यहाँ पे हम ये वैलिडेट ऑफ द जनरेट OTP, तो अब OTP के लिए करते हैं। तो OTP के लिए देखिए, और यहाँ देखिए ये हमारा मोबाइल के लास्ट डिजिट हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ OTP गया है। अब हम OTP पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अगर हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता, यहाँ पे दिखाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है। अब यहाँ देखिए संगठन के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोप्राइटरशिप, यानी कि प्रोप्राइटरशिप होती है, और भी पार्टनरशिप, को सहकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है, पब्लिक लिमिटेड भी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी रहता है, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड अदर सारी चीज़ें होती है। अब हमारे यहाँ प्रोप्राइटरशिप है तो हम प्रोप्राइटरशिप डाल देंगे। इसमें ध्यान रख के अगर प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व डाल दें तो यहाँ पैन कार्ड हमें सेल्फ, यानी कि जिसका अपना पैन कार्ड डालना है हमें, तो हम यहाँ अपना पैन नंबर डाल देंगे। यहाँ देखिए अभी राइट करेंगे, यहाँ पे भी पैन वैलिडेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हमारा पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद अब हम कंटिन्यूअस पे करेंगे। यहाँ पर अब देखिए यू हैव द फिलिंग द ITR प्रीवियस ईयर 21-22, तो अब यहाँ पर हमने फिल किया है तो यहाँ आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने फिल नहीं किया तो यहाँ नो आएगा। नो आने के बाद में सारी चीज़ें आप सेम टू सेम रहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए डू यू हैव अ GST, अगर आपके पास GST है तो यस डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो भी डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम यहाँ। ईमेल आईडी भी मेंशन कर देते हैं। हो गया है ईमेल आईडी का, और ये सारी चीज़ें हैं सेम रहेंगी, इन पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे ही छोड़ना है हमें। इसके बाद में यहाँ देखिए सोसाइटी एंड सामान्य वर्ग, यानी कि आप जनरल से हो तो जनरल, SC SC, ST हो तो SC, अगर OBC से हो तो OBC डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ OBC डाल दिया। लिंग में पुरुष के लिए पुरुष, महिला है तो महिला के डाल सकते हैं, और अगर दिव्यांग यानी कि आप डिसेबल हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। उद्यम का नाम, यानी कि अब आपको यहाँ उद्यम का नाम यानी कि इंटरप्राइजेस नेम डालना है, यानी कि आपकी फर्म का नाम डालना है। उद्यम का नाम में जो हो गया, इकाई का नेम भी हमें सेम लिखना है, जो हमने ऊपर डाला है वही हम नीचे डाल देंगे। हो गया। अब यहाँ देखिए अब ये लोकेशन ऑफ प्लांट, तो इकाई का नेम आएगा। इकाई का नेम जैसे ही हम करेंगे तो जो हमने पहले डाला था वही निकल के यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या डालना है, पता, यानी कि इकाई का जहाँ हम चला रहे हैं वहाँ पर, यानी कि जो एड्रेस हमने लिख रखा है वहीं का डालना है हमें। इसके बाद अब यहाँ देखिए कार्यालय का पता, यानी कि ऑफिस का एड्रेस, जो हमने ऊपर सेम डाला है वही हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ देखिए लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जहाँ पर डालना है, तो यहाँ हम इसे देखिए फाइंड करेंगे तो हमारा जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ये आगरा की लोकेशन पर। देखिए अब ये यहाँ पर आ गया है, हम इसे ओके कर देंगे। ये यहाँ से लैटिट्यूड और लेटिट्यूड ऐड हो गया है। अब यहाँ पर पंजीकरण यदि आपने ये यहाँ पर दिखा रहा है एम ई पंजीकरण यदि किया हो तो यहाँ यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं, तो हमने नील रखा है। इसके बाद में अब यहाँ पर ये दे रहा है कि आपका जो इंटरप्राइजेज कब स्टार्ट हुआ है, यानी कि कब चालू हुआ था। तो हम इसमें करंट की डेट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आगे की फ्यूचर की डेट नहीं डलेगी, करंट की डेट हम डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया है। और ये हो गया वेदर और प्रोटेक्शन, यानी कि अब हमारी उसका प्रोटेक्शन कब चालू हुआ था, तो हम इसको डाल देते हैं। ये हमने प्रोटेक्शन डेट डाल दिया है। अब यहाँ देखिए ये मांग रहा है बैंक का विवरण, बैंक का विवरण यानी कि हमें बैंक खाते का नाम और एफएससी कोड ये सारी चीज़ें देनी हैं। तो हमें बैंक का नाम, अब यहाँ पर हमने बैंक डिटेल डाल दिया है, बैंक का विवरण डाल दिया है। बैंक का विवरण के बाद अब हम यहाँ पर डालना है इकाइयों का प्रमुख, यानी कि मेजॉरिटी एक्टिविटी ऑफ यूनिट, हमारी यूनिट में क्या चीज़ें होती है। तो हमारी यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं। अगर आपकी में सर्विसेज है तो सर्विस डालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमें जब डालना है कि जब हम कोई भी चीज़ अपने यहाँ बना रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चर डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम कोई भी चीज़ों में सर्विसेज डालेंगे। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे हम किसी का होल सेलर है, रिटेलर है, या कोई और चीज़ें हैं, तो उनके लिए हम सर्विसेज डालेंगे जिस चीज़ों की हम सर्विस देते हैं। अब तो यहाँ पर ये देखना ट्रेडिंग है नॉन ट्रेडिंग, तो यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कर देंगे। इसके बाद में हमें यहाँ सर्विसेज करना है, सर्विसेज कर दिया। सर्विसेज करने के बाद अब यहाँ पर देखिए NIC 2 कोड डिजिट करना है। तो अब हमारे यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर टायर सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना सर्विसेज देख लेंगे, फ्रूट एंड, देखिए अब यहाँ पर हमने एक्टिविटी को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें नियोजक व्यक्तियों की संख्या डालनी है, तो हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया है। इसके बाद में अब यहाँ पर आता है ITR। अगर हमारे ITI फिल किया है तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 डाल देंगे, यहाँ पर भी 0 डाल देंगे। लेकिन जो हमारा टर्नओवर है वो हमारा यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो हमारे ITI के अकॉर्डिंग, ITR के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ देखिए 21 से ITR के अकॉर्डिंग हमारा टर्नओवर है, जो इसमें मेंशन किया हुआ है, टोटल टर्नओवर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम, अगर हमें यस करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेम पोर्टल के लिए है, तो जेम पोर्टल के लिए यस कर सकते हैं, TDS के लिए भी, NCA के लिए भी, B2S के लिए भी, और इसके लिए। तो अगर आप चाहो तो यस कर सकते हो, हम यहाँ पर सारे में नो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी हो गया है, यहाँ देखिए फाइनल सबमिट के लिए आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आधार, उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। थैंक यू।